सो बेटा कल वाले पार्ट में जो हम लोग कर रहे थे बेटा, हमने एरर स्टार्ट किया था और एरर्स में मैंने आपको सिस्टमैटिक एरर्स की बात स्टार्ट की थी, ओके। और कॉजेज ऑफ, हमने एरर स्टार्ट किया था, मैं टाइप्स ऑफ एरर बता रहा था आपको बेटा, इसमें हमने सिस्टमैटिक एरर किया था। सिस्टमैटिक एरर्स जिनका मतलब इधर तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे, मतलब दे आर ऑलवेज ऑन वन साइड, either they will be positive or they will be negative, okay। so इनको एलिमिनेट करने के लिए इनके कॉज ढूंढना पड़ता है कि क्यों आ रहा है ये, ओके। ये किसी पर्टिकुलर कारण के कारण ही आता है बेटा। तो अगर वो कॉज ढूंढ लेना हम इनका बेटा, तो हम इन एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा कि। फिर मैंने आपको उस कॉजेज का टाइप्स बताया था, और इसमें हमने पहला डिस्कस किया था, पहला कॉज डिस्कस किया था बेटा, वो था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने एग्जांपल भी डिस्कस की थी जीरो एरर की बेटा, ओके। तो ये हम लोग कल कर चुके थे बेटा, ओके। आज जो हमें अभी स्टार्ट करना है वो है हमारा इसका दूसरा क्या, सेकंड रीजन, सेकंड कॉज क्या है बेटा। तो सेकंड कॉज आपका रहता है ऑब्जर्वर एरर, ऑब्जर्वर एरर, ऑब्जर्वर एरर बेटा। ऑब्जर्वर एरर में क्या होगा, जैसे जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि आप हो, आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे लैब में, तो आपको अगर टेक्निक ही नहीं पता वहां पे एक्सपेरिमेंट करने की, आप इम्प्रॉपर टेक्निक लगा रहे हो बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिजल्ट गलत आएगा ही आएगा, ओके। सो एरर विच अराइजेस, एरर विच अराइजेस error which arises due to improper, due to improper technique of observer while conducting an experiment। बेटा जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपको टेक्निक ही नहीं पता, इसमें आता है पैरेलैक्स एरर। इसकी एग्जांपल क्या है, पैरेलैक्स एरर। अगर आपको याद हो, मैथमेटिकल टीचर आपको बोलता है कि जब आपने स्केल को देखना है ना, स्केल को बिल्कुल ऊपर से देखना है, 90 डिग्री पे देखना है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड से या लेटर राइट साइड से देखोगे तो आपकी रीडिंग हमेशा, जब वो आप ज्योमेट्री करते थे ना, ड्राइंग वगैरह करते थे, तो वहां पर टीचर ये चीज बहुत ध्यान से बोलता था आपको कि जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो, 3.1 mm की लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो एग्जैक्टली 3.1 mm 1 mm के ऊपर से देखना है, 90 डिग्री से देखना है, ओके। तो अगर वो इधर उधर से देख रहे हो तो उसे बोलते हैं पैरेलैक्स एरर बेटा, ओके। तो जो रीडिंग ले रहे हो आप स्केल से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ले लिया बेटा उसे, ओके। हाँ जी, ये कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको इसमें, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ये अपने डॉक्टर साहब आप झगड़ा कर रहे थे जी? सर वो ऐसे ही हो गया जी। ठीक है जी, ओके बेटा। नेक्स्ट आता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब क्या है बेटा अब यहाँ पे, जैसे कि देखो बेटा आपको मालूम ही है बहुत सारी इंपरेटर्स जो होते हैं जिसमें स्केल यूज होता है या कोई और भी चीज है। हमें पता है बेटा कोई एक्सपेरिमेंट, आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेट्स सी। अब आप बेटा एक रूम में कर रहे हो जहाँ पे कोई विंड नहीं है, आप अगर उसे बाहर करने लगे जहाँ हवा चल रही है, और दूसरी चीज पेंडुलम की जो लेंथ होती है, रॉड होती है, इसकी लेंथ टेम्परेचर के साथ बड़ी छोटी हो सकती है बेटा। तो ये जो एरर्स आते हैं ये एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण आते हैं, ओके। एरर which arises due to external condition। और कौन कौन सी एक्सटर्नल कंडीशन है बेटा,
external condition like wind, temperature, pressure, etc. ओके, तो क्या है बेटा कि जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, क्या वो एक्सपेरिमेंट आप उन्हीं कंडीशंस में कर रहे हो जो कि तब थी जब उसकी ट्रू वैल्यू को मेजर किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। ओके, मैंने आपको बोला ही है, जो आपके बेटा जो इंटरनेशनल बॉडी है, इन्होंने जो लैब तैयार की हुई है बेटा, उसमें कंडीशंस मेंटेन करके रखी हुई है। तो अगर आपने ट्रू वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले वो कंडीशंस अचीव करनी होगी। ओके, तो वो कंडीशंस जो है बेटा वो यही होती है, प्रेशर कितना है वहां पे, विंड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वो सारा कुछ वो कंट्रोल करके रखते हैं बेटा। ओके, सो ये आपका बेटा फर्स्ट टाइप एरर था, सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट आपका आता है बेटा रैंडम एरर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होगा बेटा, ये एरर ऐसा नहीं है कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा। क्या है, आप रीडिंग्स ले रहे हो, कभी पॉजिटिव आएंगी कभी नेगेटिव आएंगी। द एरर, दोज एरर which are sometime positive and sometime negative। कभी बेटा पॉजिटिव है, कभी ये नेगेटिव है। ऐसे एरर्स को आप क्या बोल देते हैं बेटा, रैंडम एरर बोल देते हैं। ये एरर्स जो आ रहे हैं बेटा, इनका कोई हमें कॉज, पर्टिकुलर कॉज पता नहीं होता है। ओके, द कॉजेज ऑफ रैंडम एरर आर अननोन। इनके कॉजेज नहीं मालूम है रहते हमें। ओके बेटा, ये क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज के कारण आ सकता है बेटा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 3-4 कॉजेज मिलके ये एरर क्रिएट कर रहे होंगे बेटा। ओके, कुछ इंस्ट्रूमेंट की भी गलती है, कुछ आपकी भी गलती है, तो सारी तरह के एरर्स क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, इन एलिमिनेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट को बेटा बार बार परफॉर्म किया जाता है। ओके, जैसे कि आप अगर एक्सपेरिमेंट आपने कभी परफॉर्म किया भी हो तो आपको मालूम है कि एक्सपेरिमेंट में रीडिंग एक बार नहीं नोट करते हम लोग 3-4 बार नोट करते हैं, फिर उनका मीन लेते हैं। ओके, तो वो इसीलिए लेते हैं कि रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सके। दीज एरर कैन बी एलिमिनेटेड, these error can be eliminated by performing experiment again and again, or you can say number of times। तो बेटा एक से ज्यादा बार परफॉर्म करते हैं और फाइनली उनकी वैल्यू, मीन वैल्यू को कंसीडर करते हैं बेटा। ओके, तो ये है आपके रैंडम एरर्स। फिर एक लास्ट में, ये बुक्स में बहुत कम लिखा होता है बट कई बुक्स में मिल भी जाता है आपको, ग्रॉस एरर। तो ये ग्रॉस एरर क्या होता है बेटा, ये एरर्स ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होते हैं बेटा। जैसे जो कि आप, ये ग्रॉस एरर सबसे ज्यादा आता है जब स्टूडेंट्स लैब में होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं देना है बेटा लैब में। वो क्या है, टीचर परफॉर्म कर रहा है, ओके, दे आर नॉट लिसनिंग। ओके, फिर जब परफॉर्म करेंगे खुद तो गलतियां ऐसी ऐसी करेंगे बेटा जो कि एलिमिनेट की जा सकती थी, जिनको कंट्रोल किया जा सकता था। बस क्या है कि उनकी केयरलेसनेस की वजह से ये एरर्स आ जाते हैं। तो ग्रॉस एरर्स, दोज एरर which arises due to sheer carelessness of observer। ठीक है, ऑब्जर्वर की गलतियों की वजह से एग्जैक्ट, मतलब वहां पे ऑब्जर्वर को टेक्निक नहीं पता थी इसलिए ऑब्जर्वर एरर था। ये क्या है, ऑब्जर्वर को टेक्निक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी केयरलेसनेस है बेटा। ओके, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा, 100% नहीं दे रहा है ऑब्जर्वर आपका। ओके, इस वजह से ये एरर आने बेटा। तो ये 3 तरह के एरर्स है, थ्योरेटिकल है, लास्ट ईयर इसकी डेफिनेशन आ गई थी कि सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं। तो प्लीज इनको याद कर लेना बेटा आप लोग। नेक्स्ट, अच्छा, आपने केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स किए हैं क्या?
कौन से सर? सिग्निफिकेंट फिगर्स। नो सर। यस सर। लो जी। यस सर। तो रोहित भाई कौन सी क्लास लगा रहा है फिर? सर मेरे तो याद नहीं है। यही होता है बेटा, एनसीईआरटी बुक में गिवन। टीचर ने करवाए हैं। ओके कोई बात। थोड़ा सा बता दो फिर आ जाएंगे याद। चलिए जी मैं बता देता हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं बेटा, इसे देखिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स में क्या होता है, ये जब मेजरमेंट करते हो ना बेटा आप लोग, मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे आपका स्केल जो है, आपका जो स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है ना, इसका 0 से स्टार्ट होता है, फिर ये 1 2 3 4, ये 5 लाइन बड़ी होती है ना, 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 लिखा होता है। तो अगर आपने इससे रीडिंग ली और आपने इससे रीडिंग ले ली 1.12, क्या ये सही है? ये गलत है बेटा इसकी रीडिंग। क्यों? अरे भाई ये मिनिमम ही 0.1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, मतलब ये सेकंड डेसिमल को ये बता ही नहीं सकता ये सही है कि गलत है, ये तो आपने धक्के से लिख दिया है। तो इसको 1.12 को ये क्या बोलेगा, ये 1.12 को 1 ही बोलेगा बेटा। ओके, तो ये जो डिजिट है ना, ये जो डिजिट है बेटा, ये नोन नहीं है, इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हम लोग। इसके बाद वाले जितने भी डिजिट्स होंगे हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप यहाँ पे जितना यहाँ बोल दो जी इसकी रीडिंग आ रही है 1.222 ऐसे, तो ये सारे जो है ना बेटा ये अनरिलायबल है। इनको आप 100% श्योर है कि ये तो है ही है इनके बारे में। ओके, तो जो डिजिट्स रिलायबल होते हैं, जिन्हें आपको पता है कि गारंटी है दे सकते हो आपकी ये सही है, इनकी मतलब जो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ बताया, इन्हें बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, सो क्या होते हैं those digits in measured value, those digits in measured value which are known reliably, plus first uncertain digit, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जैसे कि यहाँ पे पहले बताया बेटा मैंने, इन दोनों की गारंटी ले सकते हो, इनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, इसकी गारंटी नहीं ले सकते, इसके बाद वाले की तो किसी की भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे ये 3 है, ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके। ओके, सो प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन्हें आप क्या बोल सकते हो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हो आप लोग। ओके, अब रूल्स है कुछ यहाँ पे जिससे आप डिसाइड करते हो कि गिवन वैल्यू में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे ना बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं साथ में एग्जांपल लिख के दिखाऊंगा आपको। इस एग्जांपल के तौर पे ये लिखा बेटा 1 2 3 1 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों नॉन जीरो है बेटा। तो ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट है, तो आप बोलोगे इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बेटा आपकी। ठीक है बेटा, ये है थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, बट मैं बता देता हूँ कई बार फिजिक्स में भी ऐसे पूछ लेते हैं यार क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन होता है और मैं नहीं चाहता आप गलत करो इसको। बाकी बेटा तो जीरोस, अब हम बात करते हैं कि कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स में होंगी बेटा, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, इनकी एग्जांपल क्या है। अब जैसे बेटा 2001 लिखा हुआ है,
तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट बेटा, क्योंकि ये जो जीरोस है ये दो नॉन जीरोस के बीच में आ रही हैं बेटा। ओके, ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो पॉइंट्स वाली, डेसिमल वाली 1.001, तो इसमें भी कितने हो गए बेटा? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे आपके। ओके, क्योंकि ये जीरो जो है बड़े डेसिमल प्लेस है बट बीच में है नॉन जीरो के। ओके, अब अगर जीरो पीछे है और आगे है नॉन जीरो के तो फिर क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो बेटा देखो, जितनी भी ट्रेलिंग जीरोस होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। ओके, all trailing zeros are non-significant. जैसे कि बेटा इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे नंबर है 200। ओके, तो ये बेटा देखो 00 ये नॉन सिग्निफिकेंट, सॉरी, और नॉन जीरो के बाद 2 लगी हुई है, तो इसमें आपसे कोई पूछे तो आप कितनी बोलोगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? एक ही है। ये 2 को आप सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करते। ओके, ये रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं बेटा मेजरमेंट के टाइम पे, राउंडिंग ऑफ के टाइम पे। सो इसे ध्यान से देख लो बेटा। अब अगर डेसिमल नंबर हो आपका तो क्या होगा बेटा? 3 रूल लिख चुके हैं, चौथा रूल लिख रहा हूं बेटा मैं। अगर आपके पास डेसिमल नंबर है, if zeros are after decimal and also after non-zero digit are considered as significant. Okay, zeros after are considered as significant. जैसे कि एग्जांपल है बेटा इसकी 1.00, ये पॉइंट के बाद 00 है बेटा। ओके, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है बेटा? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब आप इन जीरोस को काउंट करोगे, ऑल्दो ये ट्रेलिंग है बेटा, ये ट्रेलिंग जीरोस है बट ये डेसिमल के बाद है तो इन्हें काउंट करना है बेटा। अभी मैंने पिछला थर्ड पॉइंट जो बताया था इसमें क्या है? डेसिमल का डिफरेंस है। ओके, वहां पे 200 था, यहाँ पे चलो 2.00 कर देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। उसमें एक ही था, इसमें 3 क्यों हो गए? क्योंकि ये जीरो जो है ये डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस है बेटा। ओके, और नॉन सिग्निफिकेंट के बाद है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, if number is less than 0, sorry, less than 1, number is less than 1 and zeros before non-zero digit are considered as non-significant, are considered as non-significant. ओके बेटा, तो जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे 0 से छोटा नंबर क्या होगा था? सॉरी, 1 से छोटा नंबर क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0.023 है जैसे। ओके, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे बेटा? सिर्फ यही 2 सिग्निफिकेंट है, इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करोगे तो 2 सिग्निफिकेंट। ओके, इसमें ये 3 और थे बेटा आपकी। कुछ पूछ रहे थे बेटा आप? सर फोर्थ रूल कैसे हम? फोर्थ रूल सर आपने कहा था सर नॉन जीरो के बीच में जो जीरोस होती है उनको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। हाँ जी, सर
फोर्थ रूल में क्या हुआ? सर ये तो जीरो के बाद नॉन जीरो के बाद है जीरोस। बट बेटा ये डेसिमल वाला है ना, ये डेसिमल वाला केस अलग से है। पहले 3 में हमने डेसिमल नहीं कंसीडर किया। अगर डेसिमल आता है तो क्या होगा? डेसिमल में एक तो या तो नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर 1 से बड़ा नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोस जो होंगी बेटा उन्हें सिग्निफिकेंट मानेंगे। अगर 1 से छोटा है तो आगे की जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे आप लोग। ये बेटा रूल्स है, इन्हें ऐसे ही फॉलो करना है आपने। जो थर्ड रूल था ना बेटा वो क्या था? उसमें डेसिमल नहीं था, वो 200 था। यहाँ पे 2.00 है तो डेसिमल आने से नया रूल बन गया है बेटा। ओके, पहले 3 रूल्स में डेसिमल नहीं था। अब जैसे यहाँ पे है 0.0230 लिख दूं मैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये अब ये वाली जीरो नहीं होगी, लेकिन ये वाली जीरो जो है डेसिमल के बाद है और नॉन जीरो डिजिट के बाद है। इसमें कितने आ जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सर तो 2 के आगे वाली जीरो भी तो डेसिमल के बाद ही है। नहीं बेटा, ये रूल में क्या लिखा? उन्होंने क्या बोला है? जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर एज नॉन सिग्निफिकेंट। ये रूल्स बेटा फिजिक्स ने बनाए, मैंने नहीं बनाए। ओके, हमें इन्हें ऐसे ही फॉलो करना है। ये देखो, ये लाइन पढ़ो। कहते हैं अगर नंबर 1 से छोटा है और जीरोस जो नॉन जीरो के पहले है उन्हें हमने नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। मतलब इन जीरोस को, इसको इसको इसको, इधर जितने भी जीरोस होंगे उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है बेटा। ओके, क्लियर है कि नहीं है बेटा? यस सर। यस सर। और नेक्स्ट जो है बेटा, जो एग्जैक्ट नंबर होता है ना, एग्जैक्ट नंबर, ये बुक्स में पढ़ने लग जाओगे ना बेटा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, समझ नहीं आती ये चीजें। आप थोड़ा सा बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना बेटा, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है बेटा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, सिर्फ 2। ओके, अगर कहीं पे लिखा ना 2, अब क्या है? ये नंबर है बेटा, ये कोई मेजर वैल्यू नहीं है। ये क्या है? न्यूमेरिकल नंबर है बेटा आपका। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 लिखने का तो ये एग्जैक्टली 2 है। ओके, तो इसका मतलब इसके पीछे आप 2.000 जितनी मर्जी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? इसके पीछे कितना आ जाएगा बेटा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। सर 2 सेंटीमीटर 1 सिग्निफिकेंट है? हाँ जी बिल्कुल बेटा। सर कैसे? आप मेरी बात सुनो, एक आपने कहीं पे मेजर किया 2 सेंटीमीटर, आपने मुझे रीडिंग दे दी 2 सेंटीमीटर, क्या मैं इसे 2.00 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? सर यस। क्यों जी? आपने जब मुझे बताया 2 सेंटीमीटर है कि सिर्फ 2 पहली डेसिमल ही मुझे पता है कि इसके बाद नहीं, मुझे मैं इसकी गारंटी कैसे ले सकता हूं कि ये 2.00 ही है? 2.01 भी तो हो सकता है, 0.2। यहां पे इस इंफॉर्मेशन में, ये गिवन इंफॉर्मेशन था बेटा, इस इंफॉर्मेशन से आप ये वैल्यू नहीं बना सकते। यही तो आपने सोचना है यहाँ पे फिजिक्स में मेजरमेंट के टाइम। और सर 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 नंबर है बेटा, नंबर 2 है तो 2 का मतलब 2 ही होगा, तो 2.0 का मतलब भी 2 ही होगा, 2.00 का मतलब भी 2 ही होगा, 2.0000 का मतलब भी 2 ही होगा बेटा। ये श्योर है कि नंबर 2 है। ये 2 सेंटीमीटर जब आपने लिख दिया, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर लिखने का मतलब है कि आपकी लिमिट है कि आप सिर्फ 2 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। आप इसके आगे की डेसिमल के बारे में नहीं बता सकते गारंटी से। ओके सर। ठीक है बेटा, जब आप स्केल से, जैसे अभी मैंने स्केल से मेजर किया, देखो लेट्स सी, इसमें आप 2.2 सेंटीमीटर मेजर करके दे दिया मेरे को, क्या मैं इसे बता सकता हूं कि 2.20 है ये? नहीं, क्योंकि बेटा आपके स्केल की लिमिटेशन है कि वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही बता सकता है। तो आप इसकी श्योरिटी कैसे दे सकते हो कि ये भी सही है?
इसके ऊपर मैं रिलाई नहीं कर सकता। ये फर्स्ट ये जो नंबर आ गया ना, ये वो नंबर है जिसके ऊपर मैं मतलब ये भी अनसर्टेन है एक तरह से, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये 19 भी हो सकता था आपका। समझ आएगी नहीं बात बेटा? यस सर। ठीक है ना। स्केल से जब जैसे आप स्केल से मेजर करने लगे बेटा, देखो ये आपका 2 वाली लाइन है, ये 2.1 है, ये 2.2 है। तो आपने जिस चीज को मेजर किया वो यहां कहीं आ रही है, तो क्या होता है आप इसको देखो बेटा, ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेट्स से माइन्यूट सा डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, तो आप तो इसे क्या बोलोगे, 2.0 बोल दोगे, 2.2 बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? बट इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस आगे है पीछे है क्या है वो नहीं पता कर सकते यहाँ पे, इसलिए पता चल रहा है मैंने ये मार्क बहुत बड़े बड़े बना दिए। आपको पता है स्केल के ऊपर तो बहुत पास पास होते हैं कि नहीं होते बेटा, तो वहां पे आपकी आई डिटेक्ट नहीं कर पाएगी इस चीज को। ये 2.19 है, 2.18 है, 2.21 है, 2.20 एग्जैक्टली है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इसे क्या है 2.2 लिख देते हो। तो इसकी भी गारंटी नहीं ले सकते आप लोग। ये फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट है आपका, अनसर्टेन और अनरिलायबल डिजिट है। ओके ओके Okay, sir. नेक्स्ट देखिए बेटा, एक होता है कई बार बच्चे सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगी कि नहीं। नहीं बेटा, चेंजिंग सिस्टम ऑफ यूनिट does not change number of significant figures. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, हमेशा ऐसे लिखा करो नंबर को, ये सही तरीका होता है लिखने का। जैसे आप लिखते हो ना, लेट्स से 2 सेंटीमीटर लिखा है, आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मीटर में कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, आप इसे 10 की नोटेशन में लिखना स्टार्ट करा करो। बच्चे इसे मतलब अलग वे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें अब कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख देंगे, सर ये 0.02 हो गया, तो इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट है, इस एक ही है, इसमें भी एक ही है, क्लियर कट दिख रहा है इसमें। आप जैसे उल्टा देखो बेटा, बड़े से छोटा करते हो, 2 मीटर है, इसमें कितने हैं बेटा 1, आपने यहां पे लिख दिया 200 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, इसमें भी कितने हैं 1, और इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2 × 10⁻2 सेंटीमीटर, तो इसमें भी कितने हैं 1। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा मैं सीजीएस से मीटर में कर रहा हूं, मीटर से सीजीएस में, तो आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहे। ओके, और एक चीज की हैबिट बना लो कि इस तरह से लिखा करो, 10 की नोटेशन में लिखा करो नंबर को। जो भी बड़ा नंबर होता है ना उसको 10 की नोटेशन में, बहुत ज्यादा छोटा हो उसे भी 10 की नोटेशन में, वो ऑब्वियसली 10⁻- में आएगा, और बड़ा नंबर है तो उसे 10⁻+ में आएगा। ओके, तो इस तरह से लिखा करो बेटा नंबर को, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ये एग्जांपल है, बोले कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो आप बोलोगे 1। सिर्फ इसके बारे में बता रहे हो आप, 3 के बारे में। ये नोटेशन वाला जो है ना, ये 10⁸, ये ट्रेलिंग जीरोज है बेटा, और ट्रेलिंग जीरोज को आप काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जब माइनस होता है तो ये आगे चली जाती है, इनको भी काउंट नहीं करते आप लोग। समझ आई बात? ये इससे बेटा लॉजिक भी बन रहा है कि आगे वाली को क्यों नहीं काउंट करते। ये रूल तभी बनाए गए हैं बेटा, अगर आपका वो रूल ना होता कि आगे वाली को इनको सिग्निफिकेंट मान लेते, फिर यहाँ पे पंगा पड़ जाता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 बन जाती, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि मैं कौन सी नोटेशन को सही समझूं। है तो तीनों ही सही बेटा, 2 सेंटीमीटर को ऐसे लिख लो, 2 सेंटीमीटर को इस फॉर्म में लिख लो, 2 सेंटीमीटर को इस फॉर्म में लिख लो, तीनों एक जैसी हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से ऐसा थोड़ी कि आपने मीटर में लिख दिया तो ज्यादा रिलाई कर सकते हैं आप लोग उसकी वैल्यू के ऊपर, नहीं। ओके, सो बेटा इस वजह से आपको ये रूल्स बना के दिए गए हैं कि कोई भी चीज हो, जैसा मर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट बना लो आप लोग, जैसे मर्जी नंबर को चेंज कर लो, आपके सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगी। क्लियर है बेटा ये चीज? सर ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? बेटा जो पीछे लगी हुई जीरोज है, नंबर के 300 है, 300 के पीछे 2 जीरो जो है वो दोनों जीरो ट्रेलिंग जीरो कहते हैं उन्हें। ओके सर। अभी मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं बेटा यहां पे आपको, रूल्स फॉर, सबसे पहले बता रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
जब भी आप लैब वगैरह में काम कर रहे होते हैं ना, इन रूल्स को फॉलो करते हो बेटा। जैसे आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, ओके, तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए इसमें रूल क्या है कि फाइनल आंसर should have least decimal places, least decimal places। क्या मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं बेटा इसको। जैसे आपको ऐड करने के लिए दिया, अब ये क्वेश्चन मैंने ना सिग्निफिकेंट फिगर्स करवाई थी बेटा, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आ गया, इतने इजी क्वेश्चन डाले ना, अब बच्चे बेटा पढ़ते ही नहीं थे तो क्या करें यार, अब बताओ। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन आ गया, उनको बोला गया 2.407 को ऐड करके दिखाओ 5.02 के साथ। अब बच्चे पता क्या है, बच्चों कहते हैं सर इतना इजी क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स है, ये तो दूसरी क्लास का क्वेश्चन है, फिजिक्स में क्यों पूछ लिया। आंसर पता क्या लिख के आगे बच्चे, यहाँ पे 7 2 4 7, ये आंसर है जी। तो ये आंसर गलत है बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये तो चलो बेटा अब आप खुद मानो कि यार ये तो बहुत इजी था, फिर फिजिक्स के टीचर ने वो भी 11th में क्यों दिया, ऐसा क्या पढ़ा 11th में आपने जो यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन दिया। तो उसने ये क्वेश्चन इस रूल्स की वजह से दिया था। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी आप किसी नंबर को ऐड करते हो तो आपका फाइनल आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। तो बेटा इसकी डेसिमल प्लेस कितनी है, 3 डेसिमल प्लेस है। और इसकी कितनी है बेटा, 2 डेसिमल प्लेस है। अब आप एक चीज बताओ बेटा, पहले वाले नंबर में आप श्योर हो कि यहां पे 7 है, दूसरे वाले नंबर में क्या आप श्योर हो कि यहां पे क्या है? क्या आप 3rd डेसिमल प्लेस के बारे में श्योर हो? नहीं, यहां पे सिर्फ 5.02 लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा। तो आप इसकी गारंटी कैसे ले सकते हो कि यहाँ पे 0 ही था तभी 7 + 0 7 बना? तो इसका मतलब क्या है, आप ये 7 जो लिख रहे हो ये गलत लिख रहे हो। आप इस तरह से ऐड करके उसके बाद फाइनल आंसर में क्या करोगे बेटा, इसको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करोगे, और 2 डेसिमल प्लेस में 7.42 7.43 लिखोगे बेटा। राउंड ऑफ करना है आपने, राउंडिंग ऑफ आती है, यस Yes, sir. ठीक है ना। यहां पे हमें क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना होगा नंबर्स को। राउंड ऑफ के रूल्स क्या होते हैं कि अगर डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो जो 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा नंबर को ड्रॉप कर रहे हो तो उससे एक पहले वाला डिजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये चलो मैं बाद में अलग से ही लिखवा देता हूं आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स। यहां पे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में, ओके, तो फाइनल आंसर में ये क्या आ गया, 3 डेसिमल, जो कि गलत हो जाएगा। इसको आपको राउंड ऑफ करके इस तरह से लिखना होगा, फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, 2 डेसिमल में आना चाहिए बेटा। ओके, इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो उसमें कैसे सोचते हैं, उसमें क्या करना होता है आपने, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है कि फाइनल आंसर जो होना चाहिए should have least significant figures। वहां पे डेसिमल प्लेसेस को चेक करते हैं बेटा, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करते हैं, should have least significant figures। इसी चक्कर में आपको बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मालूम होने चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ही आपको रूल्स पता होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं पता होंगे आपको, आप मालूम ही नहीं कर पाओगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ओके, जैसे कि देखो बेटा, अब एग्जांपल के तौर पे हम मल्टीप्लाई करें 4 × 2.5, ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा अब आपका, दिस विल बी इक्वल्स क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा मल्टीप्लाई करके बेटा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बेटा, 1, इसमें कितने हैं, 2, ठीक है।
तो फाइनल आंसर में आपके कितने आने चाहिए बेटा? एक आना चाहिए। तो देखिए बेटा इसमें एक ही है, क्योंकि जीरो जो ये बाद में लिखी हुई है ट्रेलिंग जीरो है आपकी एक तरह से, तो आपका क्या होगा बेटा? ये हो गया। सही है बेटा आंसर। ओके बेटा, तो यहां पे आप देख सकते हो बेटा, जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 10 हो गया है। तो 4 में 1 डेसिमल प्लेस है, 2.5 में 2 है, तो फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो 1 डेसिमल, नॉट सॉरी डेसिमल सिग्निफिकेंट। ओके, इसमें 1 सिग्निफिकेंट था, इसमें 2 सिग्निफिकेंट था, तो फाइनल आंसर में 1 सिग्निफिकेंट प्लेस आना चाहिए जो कि 10 है। और 10 का मतलब 10 में बेटा सिर्फ इस 1 को ही सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, ट्रेलिंग जीरो है इसको नहीं काउंट करेंगे। ओके, तो ये 10 आपका आंसर आ जाएगा आपका। ओके बेटा, फिर कोई और एग्जांपल ले लो। लेट्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2.0 को मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, लेट्स से 7.1 के साथ। अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा बेटा? देखो नॉर्मली अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर बनता है? अच्छा यहाँ पे 1 लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा और सही हो जाए। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 2 भी है और 0 दोनों सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने है बेटा? 3 है, 3 है बेटा यहाँ पे। ओके, सो अब इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर बनेगा आपका? मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजी आती होगी सबको। 2.0 के 14.22 आपका आ गया 14.22 आ गया ये आंसर बेटा। ओके, इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? इसमें कितने आगे? 4 आगे के नहीं आगे बेटा? यस सर। तो 4 आगे, तो अभी बेटा ये गलत हो गया। अभी फाइनल आंसर ये तो नहीं होगा ना, ये गलत नहीं हुआ, ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, है ना? तो अब फाइनल आंसर कैसे निकालोगे? फाइनल आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसे 2 सिग्निफिकेंट प्लेस में कन्वर्ट करना, 2 सिग्निफिकेंट में। तो मतलब क्या है, ये लास्ट के 2 को उड़ाना होगा हमें बेटा। यस सर। तो देखिए बेटा इसके बाद कैसे करोगे क्वेश्चन को आप? जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद आपने देखा कि ये 14.22 बन चुका है, तो अब 14.2 में कितनी है? 4 सिग्निफिकेंट है बेटा। इसको अगर मैं 4.2 लिख दूं, ये पीछे वाला उड़ा दिया बेटा मैंने 2, तो इसमें कितने रह गए? 3 सिग्निफिकेंट रह गए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 5 से छोटा था इसलिए ये 2 ही रह जाएगा। अब इस 2 को भी उड़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 14 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया? इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा बेटा? 14। 14.00 मत लिख रहा बेटा, जस्ट 14 बस। ठीक है बेटा, क्योंकि 14.00 लिख दोगे तो वो क्या है? 4 सिग्निफिकेंट रह जाएंगे बेटा। आई होप यू नो 14 इसमें 2 है, 14.00 में कितनी होगी बेटा? 4 हो गई है। ध्यान रखना ये चीज का। ओके सर। यस सर। हाँ जी बेटा। सर 14.22 क्यों नहीं लिखते? बेटा ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। इसमें वही चीज है बेटा कि जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ये भी लेट से 2 सेंटीमीटर है, 7.11 सेंटीमीटर है, तो अब मल्टीप्लाई करके हमने इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए हैं। मतलब क्या है, हमारे जो ये डिजिट्स है ये कंप्लीटली रिलायबल है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि 14.22 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा ये आंसर, नहीं। आप इसका दोनों का गारंटी ले सकते हो कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे के बारे में आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, पॉइंट क्या है वो नहीं मुझे कंफर्म है। ओके सर अब तक तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। बेटा मैथ्स में ये चीज इसलिए चल जाती है क्योंकि मैथ में आप लोग नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं। ओके, और प्लस मैथ में आपको दिया होता है वहां पे 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये रूल्स वगैरह भी नहीं पढ़ाए जाते। ये रूल्स बेसिकली कब फॉलो करते हैं आप लोग? ये जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं बेटा, जब आप एरर्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं बेटा। देखिए जब आपने 14.22 लिख दिया तो आपने मेजर वैल्यू से पहले ही एरर का ज्यादा कर लिया है, पहले ही अपने आप ही। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 मेजर वैल्यू आई, आपने लेंथ मेजर की, एक ये मेजर की एक ये मेजर की, इसको मल्टीप्लाई करके आपने एरिया निकालने की कोशिश की। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में आपने एक अपनी तरफ से एरर क्रिएट कर दिया है। किस वजह से? जस्ट कैलकुलेशन की वजह से बेटा। कि जो चीजों के बारे में पता ही नहीं आप उनके बारे में भी मल्टीप्लिकेशन से बता रहे हो, जो कि गलत है।
तो इसीलिए हमें उतना ही बताना है जितना हमें मालूम रहता है। आप ये आंसर अब तक ऐसे ही लिखते आ रहे थे बेटा, अब भी ऐसे ही लिखते जाओगे, ठीक है। ये बस अगर स्पेशल क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाए तो फिर उसको ऐसे कन्वर्ट करके आओगे बेटा आप लोग। जब आप लैब में काम कर रहे हो तब आप ये चीजें फॉलो करते हो बेटा। सर 2 डेसिमल प्लेसेस को मेजर कर सकते हैं किसी स्केल के साथ? बिल्कुल बेटा, 1 ईयर कैलिपर होता है आपका, उससे हो जाती है मेजर। जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब मैं आपको ये चीज बता दूंगा बेटा, ओके। तो सर मेजर करके श्योर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। ये जो वैल्यू है ये आप कह सकते हो 1 ईयर कैलिपर से लिए, ये सिंपल स्केल से लिए, तभी तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, ये 2 डेसिमल प्लेस तक है। बेटा जिनकी श्योरिटी, ऑब्वियस बात है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऐसा कंसीडर कर रहे हो फिर, हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आप दोनों को ही यहाँ पे भी एक ही स्केल से मेजर करते, इसका भी 2 पॉइंट वो ले लेते बेटा, 2.01 ले लेते, तो इसमें भी 3 होते, फिर फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट में आ जाता आपका। ये क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लिकेशन ऐसी हुई। नॉर्मली मैथमेटिक्स में जो नंबर्स हम लोग क्या है बेटा, मेजर वैल्यू को भी नंबर्स की तरह मल्टीप्लाई करते हैं, जिस वजह से ये एरर क्रिएट हो जाता है। तो इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट बेटा जो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, तो ये आपको बता ही रखे होते हैं पहले भी कि इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप, इफ digit to be dropped is greater than 5, is greater than 5, then digit before it is increased by 1, increased by 1। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे 1.2537 है, ठीक है बेटा, तो अब इस 7 को आपने ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है आपने, तो आप क्या करोगे, जो इसके आगे जो नंबर है 3 उसको एक इंक्रीज करके 4 लिख दोगे बेटा। ये मेजरमेंट के रूल्स है बेटा, ऐसे ही फॉलो करने हैं हमने, ओके। एंड इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is less than 5, then digit before it remains same। तो उससे आगे वाला डिजिट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 1.2532 होता, इस 2 को खत्म करना है हमने, तो क्या रह जाएगा, 1.253 ही रह जाएगा, आगे वाले को कुछ भी नहीं चेंज करेंगे बेटा, ओके। फिर अब अगर 5 को ड्रॉप करना हो तो ये नई चीज है, कि पता है किसी को, सर कुछ भी सर, सेम भी रख सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसे कैसे? सर अब तक तो ऐसे ही करते आए हैं। अब तक से ऐसे ही करते आए हो, चलो मैं बताता हूं बेटा। इसमें भी इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, अगर वो डिजिट 5 ही है तो क्या होगा बेटा, इसमें क्या रूल फॉलो होता है, सो इसमें क्या होगा, मैं आगे वाले यहां पे लिख रहा हूं बेटा। यहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं बेटा, ओके। एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। अगर तो आपका नंबर बेटा कुछ इस तरह का है कि नंबर 5 को ड्रॉप कर रहे हैं और 5 के बाद 0 है या कोई नहीं है, इफ देयर इज नो फिगर आफ्टर 5 और देयर आर only zeros after 5, then
क्या होगा बेटा? तो उसके आगे वाला नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा अगर वो ऑड है, ठीक है बेटा? अगर वो ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो इवन है तो वो सेम रहेगा। देन डिजिट बिफोर इट इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट्स ऑड। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा हमारे पास ये है 1.235 है, ये है, तो इसके लिए क्या होगा बेटा? देखो 5 को ड्रॉप करना है हमें, तो 5 को ड्रॉप करना है बेटा, तो इसके आगे वाला डिजिट जो 3 है ये ऑड है, तो जब ऑड होगा तो ये एक बढ़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 1.24। ओके, जैसे होता और 1.235000 पीछे जीरोस होती, तब भी इस 5 को ड्रॉप करना है तो ये क्या बन जाएगा? 1.24। और अगर इवन होता बेटा डिजिट बिफोर 8 का मतलब 5 से पहले, ओके, रिमेन सेम इफ इट इज इवन। अगर बेटा वो इवन है, जैसे 1.225 है बेटा, 5 को छोड़ना है तो ये इवन है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.22 ही रह जाएगा बेटा। ओके, ये रूल्स है, ये ऐसे ही क्यों होते हैं बेटा? ये इनका कोई कंसेप्ट नहीं है, बस ऐसे ही फॉलो करने हैं आपने। ओके, क्लियर है बेटा इस चीज का कंसेप्ट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये 2 रूल्स है। फिर इसमें यहां पे मैंने क्या लिखा था? इफ देयर इज नो फिगर आफ्टर 5 और देयर आर जीरो, और अगर इफ देयर आर नॉन जीरो डिजिट आफ्टर 5, then digit before it increased by 1, फिर आगे वाला इंक्रीज हो गया होगा। जैसे कि बेटा एग्जांपल के तौर पे 1.23512 है बेटा, जैसे तो 5 को ड्रॉप करना है मुझे, तो बेटा देखो 5 के बाद ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 1.24 बन जाएगा बेटा। और इसमें अब ये बोलो सर ये तो ऑड है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसकी दूसरी एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं। अगर ये इवन भी होता तो भी यही चीज बन जाती है आपकी बेटा। ओके, दूसरी एग्जांपल जैसे 1.22512 है, तो फिर भी इसको 5 को उड़ाना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1.23, मतलब इस नंबर को बढ़ना ही बढ़ना है जब ये नॉन जीरो है बेटा। ओके, क्लियर है ये रूल्स? Yes, sir. सर 1.5 को कैसे करेंगे? 1.5 को और 0.5? एक मिनट, 1.5 है, इसको क्या करना है आपने? राउंड ऑफ करना है। अब तो आपने ये 5 को उड़ाना है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? तो बेटा इसके आगे वाला देखो 1 है, तो 1 एक ऑड नंबर है, तो ये 2 हो जाएगा बेटा। अगर 0.5 है तो ये 1 हो जाएगा बेटा आपका राउंड ऑफ करके। ओके सर। अब 0 इज ऑड और इवन? इवन। 0 इज नीदर ऑड नॉर इवन, है ना? कोई भी केस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसको 0.05 ही लिखेंगे। सर फिर 1 क्यों बनाया इसको? नहीं यार, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको मतलब ये इसे 0.5 ही लिखने की जरूरत है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता ऐसे नंबर को कभी आई थिंक राउंड ऑफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी यार, क्योंकि इसको देखो बेटा राउंड ऑफ क्यों करते हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करने के लिए करते हैं। यहाँ पे इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 ही है, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके 1 लिखता हूं तो वो भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसे 0.5 ही लिखा रहने दो। समझ आई कि नहीं बात? राउंडिंग ऑफ क्यों की जाती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स को कम करने के लिए। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये ट्राई करना। सर इसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी हो तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इसकी
1 1 से करनी है। लो जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आंसर आएगा? 0.5 ही आएगा। इसमें Yes, भी sir. एक सिग्निफिकेंट है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। सही है, बस यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। ओके सर। इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। देखो बेटा, जैसे ही मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपने इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप टू 1 डेसिमल, अप टू 1 सिग्निफिकेंट लिखना है। ओके, रिड्यूस अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला क्वेश्चन है 1.234, फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 पॉइंट को छोड़ते हैं, सिंपल लिखते हैं 65701। लेट्स सी आप इसे कैसे करते हो। फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन है, ये लिख लेते हैं 1.21 7.525, बेटा 10.652। ठीक है बेटा, तो इनको करना बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करना कर। डेसिमल कहाँ है? इसमें बेटा सेकंड में कोई डेसिमल नहीं है, यही तो क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन ये है सेकंड वाला। लेट्स सी आप इसका क्या करते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लो, या बेटा व्हाट्सएप कर देना। ओके बेटा, सो कोई भी प्रॉब्लम हुई, कंफ्यूजन हुई, कल भी पूछ सकते हो, जब भी बेटा आप व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बता देना, क्लियर करेंगे बेटा आपका। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।